चलो, तो 7वें उद्देशक में धान्यों की योनि और उसकी स्थिति, उसका यहाँ पे पद बताया गया है। तो धान्य की योनि क्या है, यहाँ हमको ये जानना है कि धान्य की योनि क्या होती है। तो शाली, व्रीहि, गेहूँ, जव तथा यव जो आते हैं ना, वो ऐसे धान्यों को कोठे, पल्य, मचान और माल में डालकर उनके द्वार देश को लीप देने, चारों ओर से लीप देने और ढक्कन से ढक देने से, मिट्टी से मुद्रित कर देने से और रेखाओं से लांछित कर देने पर उसकी योनि उत्पादक शक्ति कितने काल तक रहती है। तो अंतर्मुहूर्त, जघन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट से 3 वर्ष, और उसके बाद उसकी योनि म्लान हो जाती है और प्रतिध्वस्त हो जाती है, बीज अबीज हो जाता है, योनि का विच्छेद हो जाता है। अब समझ में आ रहा है। धान्य को अगर 3 साल तक किसी डब्बे में भरा के रखा जाए ना, तो अब उसमें से दूसरा धान्य उत्पन्न नहीं हो पाएगा। उसकी योनि ग्लान हो जाती, सूख जाता है अंदर से वो। मतलब एक गेहूं को 3 साल तक डब्बे में आप भर के रखोगे और 3 साल बाद उसको उगाने जाओगे तो अंदर से उसका जो बीज है वो अबीज हो जाता है, सूख जाता है। समझ में आया? हाँ, ऐसे ही मटर, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, निष्पाव, कुलथी, चवला यानी कि चावल, मटर, उसका भी एक भेद, और काला चना आदि धान्यों को कोठे, पल्य, मचान या माल में डालकर उनके द्वारा देश को लीप देने से, मतलब उसको बंद करके रख देने से, चारों ओर से लीप देने से और ढक्कन से ढक देने से, मिट्टी से मुद्रित कर देने से, रेखाओं से लांछित कर देने से उसकी योनि अंतर्मुहूर्त, जघन्य से अंतर्मुहूर्त तक रहेगी और उत्कृष्ट से 5 वर्ष, उसके बाद योनि म्लान हो जाएगी। मतलब जघन्य से उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त से 5 वर्ष तक कभी भी इसकी योनि म्लान हो सकती है, प्रतिध्वस्त हो सकती है, बीज अबीज हो सकता है और योनि का विच्छेद हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, आओ। उसके बाद है अलसी। अलसी और सब जो खाने के आते हैं ना बीज, वो कुसुम्भ, कोदव, जो कोदरी चावल आते हैं वो, कंगू, चीना धान्य, दाल, कोदरव की एक जाति, सन, सरसों, मूलक के बीज, इन धान्यों के कोठे, पल्ले, मचान आदि में भी ऐसे ही पूर्ववत उसको भी अगर बांध के या डाल के रख दिया जाए तो उसकी योनि भी जघन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट से 7 वर्ष तक रहती है। ठीक है। तो इस प्रकार से धान्यों में से दूसरा धान्य कैसे पके, कितने साल तक आप रखो तो वो अबीज हो जाए, इसका नॉलेज हुआ। आगे जाएंगे गणना काल पद। प्रत्येक मुहूर्त का उच्छ्वास काल कितना होता है? प्रत्येक मुहूर्त का उच्छ्वास काल असंख्य समय के समुदाय, समिति और समागम से एक आवली का होगी। असंख्य समय जब इकट्ठा होगा, उसका समुदाय बनेगा, उसकी समिति बनेगी, समागम होगा सब समयों का, तब एक आवली का बनती है। असंख्य आवली से एक उच्छ्वास बनता है और संख्य आवलिकाओं से एक निश्वास होता है। ठीक है। हाँ। एक निरोगी, मानसिक क्लेश से मुक्त, फ्रेश दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ ऐसे प्राणी का एक उच्छ्वास निश्वास को प्राण कहा जाता है। वही प्राणी अच्छे से श्वास ले पाएगा ना। हाँ। बाकी के सारे की श्वास अच्छी कंडीशन में नहीं होगी। जो तबीयत से अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता मुक्त होगा, निरोगी होगा, उसका ही पूरा वो श्वास ले सकता है। मतलब ये हो गया कि इससे उल्टा अगर कोई होगा तो वो पूर्ण रूप से श्वास नहीं ले पाएगा। समझ में आया? हाँ। रुष्ट पुष्ट निरोगी मानसिक क्लेश से मुक्त प्राणी का एक उच्छ्वास निश्वास प्राण कहा जाता है। ऐसे 7 प्राण बराबर एक स्तोक, 7 स्तोक का एक लव और 72 और 77 77 लव का एक मुहूर्त होता है। ठीक है। और 3773 उच्छ्वास का एक मुहूर्त बराबर। तो बराबर एक मुहूर्त में
3773 उच्छ्वास होते हैं। आप ये समझो, ये स्वस्थ आदमी के, बीमार आदमी के तो इससे भी डबल हो जाएगा ना। यस, और ये सब अनंत ज्ञानी ने बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद त्रुटि तो ये सब की बात ये हमने पहले किया हुआ है, समय, औपमिक काल, बराबर। उसके बालाग्रह, उसके अंगुल प्रमाण, ये 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, ये सब तक हमने किया हुआ है। आओ, जो भी इसमें जो पल्य को कैसे नापा जाता है उसकी बात करेंगे। अंगुल प्रमाण, उस धनुष प्रमाण, 2000 धनुष प्रमाण, एक गव्युत यानी कि एक कोष, 4 अंगुल का एक योजन, और 1 योजन प्रमाण का एक कोठा। आप 1 योजन प्रमाण का एक कोठा बनाओ और वो कोठा 1 योजन लंबा चौड़ा ऊंचा हो, ठीक है। और 1 2 3 यानी कि 7 रात के बढ़े हुए करोड़ बालाग्रों को उसमें ठूस ठूस कर भरो और घनीभूत करके उसको भरो। और ये बालाग्रह, उस कोठे से 100 वर्ष बीत जाने पर एक एक बालाग्रह निकालो, और जितने समय में वो कोठा खाली हो जाए उतने समय को कोठा खाली, रज रहित, निर्मल और निष्ठित होता है, निर्लेप होता है। सर्व बालाग्रोह के निकल जाने पे विशुद्ध हो जाता है, खाली हो जाएगा ना। इसको पल्योपम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पल्योपम। मतलब कोई असंख्यात वर्ष आ गए, पता ही नहीं कितना वर्ष होता है, तो अबज के ऊपर तो चला ही गया ना। हाँ, आओ, तो उतने असंख्य वर्ष बराबर एक पल्योपम। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम बनेगा। 10 करोड़ पल्योपम गुणिया 10 करोड़ पल्योपम बराबर एक सागरोपम बनेगा। पर आप इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं संख्याता तो है ही इसमें। ऐसा नहीं कि संख्याता आएगा ही नहीं, आप नहीं गिन सकते, लेकिन गिनती तो है कि नहीं है। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक व्यवहारिक सागरोपम होता है, एक व्यवहारिक सागरोपम, ठीक है। तो सागरोपम का प्रमाण से अब सागरोपम से गिनना शुरू करना है। सुषम सुषमा का कालमान 4 सागरोपम कोटा कोटि। कितना? 4 सागरोपम कोटि 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 कोटि। फिर सुषमा का कालमान 3 सागरोपम कोटि कोटि। सुषम दुष्मा का 2 सागरोपम कोटि कोटि। फिर दुषम सुषमा का 42,000 वर्ष न्यून 1 सागरोपम कोटि कोटि। और दुष्मा का कालमान 21,000 वर्ष तक कहा गया है, और दुष्म दुष्मा का भी 21,000 वर्ष। तो इस प्रकार से अवसर पीढ़ी में उत्सर पीढ़ी के 6 हो गए। आओ, उत्सर पीढ़ी अच्छे से शुरू होके अशुभ पे खत्म हुई, और अब ये अवसर पीढ़ी अशुभ से शुरू होगी, बराबर। पुनः उत्सर पीढ़ी, तो जो अब आपका अशुभ से जो खत्म हो चुका है वो हो गया अशुभ से शुरू होके शुभ तक खत्म होगी, उसको वापस कहा जाएगा उत्सर पीढ़ी। समझ में आया? हाँ। और शुभ से खत्म हो गया अशुभ को वापस खत्म हो जाए उसको कहा जाएगा अवसर पीढ़ी। अवसर पीढ़ी में सब चीज अशुभ होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और उत्सर पीढ़ी में धीरे धीरे शुभता बढ़ेगी। तो एक दुष्म दुष्मा छठे आरे से उत्सर पीढ़ी शुरू होगी, बराबर। हाँ, तो ही वो शुभ पे खत्म होगी। तो वापस छठा आ रहा, फिर 5वां आ रहा, फिर चौथा आ रहा, फिर तीसरा आ रहा, फिर दूसरा और पहला। तो कैसे शुरू होगा? 21,000 वर्ष, वापस 21,000 वर्ष, उसके बाद 42,000 वर्ष नून 1 कोड़ा कोड़ी, वो तीसरा, वो चौथा आ रहा है, फिर से तीसरा आ रहा 2 कोड़ा कोड़ी का सागरोपम, उसके बाद दूसरा आ रहा 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और वापस पहला आ रहा 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम।
4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। तो इस प्रकार से 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम अवसर्पिणी, फिर 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम उत्सर्पिणी, और अवसर्पिणी उत्सर्पिणी दोनों मिला के सामान्य रूप से 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। वो हुआ आपका कालमान। आओ, जम्बू द्वीप में इस अवसर पीढ़ी में सुषम सुषमा काल की प्रकृष्ट अवस्था में भरत क्षेत्र के आकार और भाव प्रत्युतार कैसे थे, ये देखिए, ये समझने वाली है। आज जो है वो भरत क्षेत्र तब नहीं था, तब बहुत अच्छा था। कैसा था? तो उस समय का भूमि भाग समतल, रमणीय, जो मूरज वाद्य होता है ना, जो तबला बजाते हैं, तो उसकी ऊपर की सरफेस बिल्कुल सरफेस समतल होती है। भरत क्षेत्र ऐसा था, कोई एक खाड़ा पहाड़ पर्वत कुछ नहीं था। क्लियर हो रहा है? हाँ, कोई खाड़ा खैया नहीं था। और ऐसे समतल भूमि, उसमें जैसे कि उत्तर कुरुक्षेत्र की भूमि है, तो आज उत्तर कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसी ही है, तो ये भूमि भी वैसी थी। और वहाँ रहने वाले भरत भारतीय मनुष्य और स्त्री उस भूमि भाग का ही आश्रय लेते थे, सोते थे, ठहरते थे, बैठते थे, उठते थे, करवट लेते थे, हंसते थे, क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। और ऐसे उस समय भारतवर्ष में ये जो खंड खंड, प्रदेश प्रदेश और इधर उधर अनेक उद्दाल, कोद्दाल, दर्भ, बलवज आदि तृणों से रहित ऐसे मूल वाले वृक्ष थे जो कल्प वृक्ष कहे जाते हैं। 6 जाति के मनुष्यों की परंपरा भी थी, पद्मगंध, मृगगंध, अमम, तेतली, सह और शनैश्चरी, और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे। ठीक है? यस। अब आएगा 8वां शतक। पृथ्वी आदि में गेह आदि की पृछा। तो पृथ्वी कितनी है? 7। नरक पृथ्वी 7। क्या रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे घर है? घर, आप आंगन है, गांव, नगर, क्षेत्र है? परमात्मा कह रहे ना, ध्यान दीजिएगा, रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे कोई घर, आंगन कुछ नहीं है। बोलो, वहां पे बादर कुछ भी है? बताओ, है ना? पहले हम लोग ये चर्चा कर चुके कि नहीं? वहां बादर कुछ भी नहीं है, बराबर? हाँ, तो वहाँ सारे के सारे समूर्चिम वैक्रिय मिलेगा, लेकिन बादर हमारी तरह का औदारिक शरीर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अवकाश अंतर के अंदर है। कहाँ से अंदर औदारिक शरीर हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं, अवकाश अंतर के अंदर का भाग है। यहाँ सिर्फ वैक्रिय ही जा सकते हैं, रह सकते हैं, बाकी बादर कुछ भी नहीं रह सकता, ना ही जा सकता है। आओ, इसीलिए रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे गांव, शहर, नगर, सन्निवेश कुछ भी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े मेघ सम्मूर्छित होते हैं, लेकिन सारे वैक्रिय, बादर कुछ नहीं है। ना बादर पानी है, ना बादर बिजली है। तो ये अपने आप तो होगा नहीं कोई। इसको कौन करेगा? देव करेगा, असुर करेगा, नाग भी करेगा। रत्नप्रभा में सब जा सकते हैं, बराबर? और स्थूल गर्जन है। रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे बादर अग्नि का होगा? बोलो। नहीं। हाँ, बादर अग्नि का भी नहीं होगा। अग्नि का होगा तो भी समूर्छिम होगा। ऐसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी। अच्छा, यहाँ सूर्य चंद्र की आभा है। देखिए, सूर्य चंद्र की आभा का यह मतलब है प्रकाश। सूर्य चंद्र तो है ही नहीं है, तो हम जानते हैं। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य चंद्र, तारा कुछ भी नहीं है, राइट? हाँ, पर या सूर्य चंद्र का नीचे का प्रकाश ऊपर नीचे जा सकता है ना, पर यहाँ कुछ नहीं जाता, क्योंकि ये प्रकाश भी पौद्गलिक है। पुद्गल शरीर नीचे नहीं जाएगा। नीचे कौन सा शरीर जाएगा? वैक्रिय पुद्गल। कौन सा जाएगा? वैक्रिय शरीर जाएगा। औदारिक कुछ नहीं जाएगा। तो ये सूर्य चंद्र का प्रकाश भी नहीं जाएगा। ठीक है? आओ,
सौधर्म ईशान कल्प के नीचे भी घर आ कुछ नहीं है, बड़े बड़े मेघ नहीं है, बराबर। और सौधर्म के नीचे की बात है तो यहाँ असुर कुमार जरूर मेघ करेंगे, पर नाग नहीं कर पाएगा, बराबर। और वहाँ बादर पृथ्वी का है, बादर अग्नि का है, कुछ नहीं होता है। देखिए एक बहुत क्लियर मैसेज है परमात्मा का कि ये बादर जो कुछ भी होगा कहाँ पे होगा, बोलो, बादर कहाँ पे होगा? सिर्फ बादर, बादर सारी बादर चीज खाली हमारे ये तिर्यक लोक में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये औदारिक शरीर है, पुद्गलास्थी का ऐसे है, बराबर। बाकी सब जगह वैक्रिय है, तो देवलोक में भी नहीं और नरक में भी नहीं। औदारिक शरीर जहाँ होगा तिर्यक लोक में ही बादर सब संभव है, घर संभव है, नगर संभव है, सन्निवेश है, बराबर। सूर्य चंद्र के विमान है सब। बाकी ये सौधर्म में, ईशान में, सन्नत महेंद्र कल्पों में कुछ भी नहीं है यहाँ, ओके। ये तो अब आपको आ गया होगा, आ गया ना। हाँ, अब आयुष्य का बंध, आयुष्य के बंध कितने प्रकार के हैं ये हमने आयुष्य के बंध तो किया, लेकिन उसके प्रकार नहीं किए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रहा है? आयुष्य के बंध 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। आयुष्य तो हम बांध देंगे, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के आयुष्य हमको नहीं पता है। तो 6 प्रकार के आयुष्य में सबसे पहला आएगा जाति नाम। कैसा? जाति नाम आयु। तो जाति में कौन सी जाति, कौन कौन सी जाति आएगी बोलो? हाँ, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय जाति है कि नहीं? हाँ, तो पहले तो मेरा आयुष्य होगा तो कहाँ होगा? एकेंद्रिय में होगा, बेइंद्रिय में होगा, तेइंद्रिय में, चौरिंद्रिय में, पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय जाति है कि नहीं सब? हाँ, तो ये जाति नाम है। मतलब आपको एक जाति तय करोगे, उसका नाम है जाति नाम। अब दूसरा है गति नाम। गति नाम में क्या आएगा बोलो? पता है गति कितनी है? 4 गति। 4 गति, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंत गति या नरक गति। 4 में से कोई एक गति में आयु बांधो तो वो भी तय होगा। जैसे देखिए गति तय हो गई मगर तरतमता तय नहीं हुई, इसीलिए वो 4 नारकी तोड़ के तीसरी नारकी में है ना। हाँ। कृष्ण का जीव कहाँ पे है बोलो? 4 नारकी तोड़ दी ना? तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गति नाम बांधा था, स्थिति नाम नहीं बांधा था। तो गति नाम बांध दिया, जाति नाम बांध दिया, पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय, गति नाम बांध दिया था कि भाई इनको नरक गति में जाना है और संगनी पंचेंद्रिय जीव बनना है, बराबर। पर स्थिति नहीं बांधते हैं, स्थिति अंत समय में बांधते हैं। कब बांधते हैं? अंत समय में। तब तक आपकी नारकी टूटनी हो तो टूट जाएगी। अभी भी आप ये समझ लीजिएगा, शायद मेरी आयु, मैंने गति और स्थिति दोनों नरक की बांधी हो, पर मैं अंतिम समय तक अगर पुण्य कार्य करती रहूं, शुभ कार्य, शुभ पुद्गल का उपचय चय करती रहूं, तो मेरी स्थिति टूट सकती है नरक की। क्या टूट सकती है? 7वीं नारकी की जगह 3री 4थी नारकी आ सकती है। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी तो हम यहाँ से 3री नारकी तक की जाएंगे, 4थी नारकी तक की, तो आपकी नारकी टूटेगी, आप पहली दूसरी में ही जा सकते, होगा कि नहीं बोलो? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तो आप इस प्रकार से जाति नाम, गति नाम, गति भी 4 आ गई आपकी,
ठीक है, तो जाति नाम निर्युक्त आ गया, फिर जाति नाम अभी जाति आई, गोत्र, अब उसके बाद क्या आएगा, गति नाम, जाति नाम, तीसरा लेंगे वो, रुको एक मिनट, स्थिति नाम, तीसरा क्या आएगा, स्थिति मतलब कि अब कितने समय रहना है ये तय होगा, तो ये अंत समय में ही होता है, तो खाली 2 ही पहले बंधेंगे, बाकी चारों के चारों बाद में बंधेंगे। क्लियर? देखिए स्थिति नाम न कि जैसे ही आपकी स्थिति तय हो गई कि आपको पहली नारकी में जाना है, तो आपके जगन्य से 10,000 वर्ष तय हो गए। अब ये जो 10,000 वर्ष तय हुए हैं, तो उसी के अनुसार आप पहली नारकी आ गई आपकी फिक्स, तो अवगाहना भी उसी हिसाब से आएगी। और प्रदेश नाम, तो प्रदेश भी उस हिसाब से आएगा कि भाई कौन सी नारकी के कौन से प्रदेश में आप आओगे। और अनुभाग भी बाद में तय होगा कि आपका अनुभाग कौन सा होगा। बराबर? क्लियर? हाँ, ये बहुत महत्व का पॉइंट है कि आयुष्य के 6 प्रकार बताए गए और 6 में से 2 ही पहले से बंधा हुआ है और बाकी 4 आपके उस हिसाब से अंतिम समय में तय होता है। समझ में आ गया? हाँ, तो 2 ही पहले से बनते हो आप। पहले जाति बांधोगे, जाति नाम और गति नाम। ठीक है, तो जाति में तो आपको एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय वो है, वो फिक्स। उसके बाद गति, तो अगर एकेंद्रिय बांध दी है तो गति तिर्यंश। समझ में आ रहा है? पंचेंद्रिय बांधोगे तो ही देव, मनुष्य और नरक आएगा। बराबर? बाकी एकेंद्रिय से लेके चौरेंद्रिय तक तो आपकी तिर्यंश गति ही आएगी। आओ, भगवान, हे भगवान, देखिए भगवान को ये सवाल किया है कि नरक से लेकर सब वैमानिक तक सभी जीव इस प्रकार से 6 प्रकार से जब आयु बांधते हैं, तब क्या जीव जाति नाम विशिष्ट रूप से बंद करके बैठा हुआ है, गति नाम का निषिक्त किया हुआ है, स्थिति नाम का भी निषिक्त किया हुआ है, अवगाहना का भी किया है, प्रदेश का भी किया है और अनुमान का भी किया है? पूछ रहे भगवान को। तब भगवान कह रहे हैं जाति नाम का निषिक्त भी किया हुआ है और अनुभाग नाम का निषिक्त भी किया हुआ है। बराबर? नरक से लेकर वैमानिक तक सभी दंडकों में 6 प्रकार के निषिक्त विशिष्ट बंध होता है। बराबर? समझ में आया? कोई भी जीव ये 6 प्रकार से ही आयु बांधेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 बांधा, 2 बांधा, बाकी का 4 प्रकार उसने बांधा ही नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। आयुष्य का जो मुद्दा वो था, उससे भी महत्व का मुद्दा ये ज़्यादा है। बराबर? हाँ, आओ, तो भगवान कह रहे उसने जाति नाम को भी किया है निषिक्त और अनुभाग नाम को भी निषिक्त किया है। ठीक है, तो नरक से लेके वैमानिक तक सभी दंडक में वो 6 प्रकार से उसने निषिक्त किया हुआ होता है। पर फिर भी भगवान, क्या जीव जाति नाम निशिका युक्त है, अनुभाग नाम निशिका युक्त है? तो भगवान कह रहे हाँ, वो जाति नाम निषिक्त युक्त भी है, जाति, स्थिति, उसके बाद अवगाहना, उसके बाद प्रदेश, फिर अनुभाग। ठीक है, सब है। जाति नाम, स्थिति नाम, अवगाहना नाम, प्रदेश नाम, अनुभाग नाम, ये सब नाम से वो निषिक्त किया हुआ है। हे परमात्मा, क्या जाति नाम नियुक्त, जाति नाम से वेदन के वेदन में नियुक्त है, या जाति नाम निर्युक्त युक्त जाति नाम के साथ आयुष्य के वेदन में आरंभ किया हुआ है? देखिए, ये जाति के आरंभ में हुआ है या आयुष्य के आरंभ के लिए हुआ है?
तो इस प्रकार से ये आयुष्य के लिए 12 प्रकार के दंडक यहाँ मिले हैं। अब ये आयुष्य के 12 प्रकार के दंडक हम कल के क्लास में लेंगे, क्योंकि 12 के 12 तो आज खत्म होने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये दंडक जो वैमानिक तक मिलेंगे, नरक से लेके वैमानिक तक सभी दंडक, जाति नाम निशिका युक्त से लेके उसके 6 के 6 भेद में, आयुष्य के 6 भेद में ये दंडक होता है। और ये 6 भेद में ये जो 12 दंडक हुए, 6 के 6 दंडक हुए, वो सब हम कल देखें। बराबर 12 प्रकार के दंडक यहाँ बताए गए। आओ चलो, जय जिंद्र। आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है।